इसके बाद हमारे जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स थे, इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने जो अपने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम है वो कब देने हैं। हमेशा इम्प्रूवमेंट के एग्जाम जो है वो 12वीं क्लास के रिजल्ट यानी कि 12th क्लास के रिजल्ट के बाद, और जो सप्ली वाले बच्चे होते हैं उन्होंने दोबारा से तैयारी करके अपने एग्जाम देने होते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो डेट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं कि आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो एनुअल एग्जाम है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो है आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल और बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से, और हमारी जो गवर्नमेंट ने समर वेकेशन के अंदर छुट्टियों की एक्सटेंशन की थी, इस वजह से तालीमी नुकसान काफी सारा हुआ। और स्टूडेंट इस दफा जो है अपनी स्टडी के हवाले से काफी सारे सीरियस भी हैं और कुछ स्टूडेंट परेशान भी हैं। जिन स्टूडेंट्स की 9th के एग्जाम में सप्लियां आ गई थी और जिन स्टूडेंट्स की जो है अभी फर्स्ट ईयर के अंदर जो सप्लियां आई हैं वो अब एग्जाम के हवाले से और एग्जाम की डेट्स के हवाले से काफी सारे परेशान हैं। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो है आपको पता है वो फोग वाला सिलसिला भी स्टार्ट हो जाता है और फिर जो है सर्दी की वजह से जो है वो गवर्नमेंट विंटर वेकेशंस भी अनाउंस कर देती है। तो इस बार आपको काफी मोहतात रहने की जरूरत है। तो इस हवाले से आपको पहले ही अपनी जो एग्जाम की डेट है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम कब स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि आप मेंटली तौर पे जो है अपने एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। आने वाली जो डेट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर हम आपको एग्जाम की डेट के साथ जो स्टूडेंट इंप्रूवमेंट वाले हैं उसकी डेट भी बताएंगे कि वो अपने पेपर जो है वो किस डेट को इंप्रूव कर सकते हैं और उनकी इंप्रूवमेंट का जो सिलसिला होता है वो कब से स्टार्ट होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम आपको आपके एनुअल एग्जाम की एग्जैक्ट डेट बताने वाले हैं। तो हमारे एनुअल एग्जाम में जो सबसे पहले हमारे एग्जाम का जो सिलसिला स्टार्ट होता है हमारे पंजाब के अंदर वो हमारी 10th और 9th क्लास में, क्योंकि हमारी 10th क्लास जो है स्टूडेंट वो एक सीनियर क्लास होती है, बड़ी क्लास होती है। तो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो है वो पहले 10th क्लास के एग्जाम स्टार्ट किए जाते हैं, उसके बाद जो है 9th क्लास के एग्जाम लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल डेट्स और साथ में रिजल्ट डेट्स भी बताएंगे और साथ में आपकी इंटरमीडिएट की जो प्रैक्टिकल डेट्स हैं और उसकी रिजल्ट डेट्स भी बताने लगे हैं। तो हम आप देखिए हमारे पास जो 10th क्लास होती है स्टूडेंट, ये हमारा हर साल जो है मार्च का जो हमारा मंथ होता है, मार्च के मंथ के अंदर जो मार्च की 3 तारीख होती है, अगर 3 तारीख को संडे नहीं आता तो हर साल मार्च की 3 तारीख को जो है वो मैट्रिक के 10th क्लास के जो एग्जाम है उनको स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको पता है कि हर पेपर के अंदर गवर्नमेंट कोशिश करती है बच्चों को प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए कुछ टाइम दिया जाए। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर 2 छुट्टियां आ जाती हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर 1 छुट्टी होती है। तो ये सिलसिला तकरीबन जो है वो 16 मार्च तक चलता रहता है। 3 तारीख से लेके 16 मार्च तक जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके अंदर जो स्टूडेंट्स सप्लियों वाले थे, जिनकी सप्लियां आ गई थी, उन्होंने साथ में 9th का एडमिशन भी भेजा था। अब 9th के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, और जो सप्लियों वाले स्टूडेंट्स थे उनके भी 9th वाले स्टूडेंट्स के साथ ही एग्जाम ऐड हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद तकरीबन 19 मार्च को, अगर संडे नहीं होता तो 19 मार्च को जो है स्टूडेंट आपका ये वाला 9th क्लास का जो एग्जाम है ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही होता है कि 1 से 2 दिन का गैप होता है हर पेपर के अंदर। कुछ पेपर्स के अंदर 2 दिन का गैप होता है, कुछ के अंदर 1 दिन का गैप होता है। तो ये आपकी जो है स्टार्ट कर देती है। इसके अंदर ही होता ही है कि तकरीबन 6 से 7 अप्रैल तक जो है, अप्रैल के महीने तक स्टूडेंट ये आपका सिलसिला जो है एग्जाम का चलता रहता है। 9th वाले स्टूडेंट जो है वो फ्री हो जाते हैं क्योंकि 10th वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तकरीबन जो है 10 से 15 दिन के वक्फे के बाद, तकरीबन मई के महीने में और जून के महीने में इन स्टूडेंट्स के जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो चलते रहते हैं। हर प्रैक्टिकल के अंदर तकरीबन 10 से 15 दिन का गैप होता है। प्रैक्टिकल्स के बाद फिर आपको रिजल्ट का बड़ी बेचैनी से इंतजार होता है। फिर हमारा जो स्टूडेंट जो है जुलाई वाला जो मंथ होता है, जुलाई की तकरीबन 25 जुलाई को जो है वो 10th क्लास का मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। इस रिजल्ट के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने 9th क्लास की सप्लियां दी थी उनका रिजल्ट भी साथ ही आ जाता है। यानी कि 10th क्लास का जब आपका रिजल्ट आता है तो जिन स्टूडेंट्स ने 9th की सप्लियां दी थी उनका रिजल्ट कंबाइन होकर एक साथ ही आ जाता है। जो हमारे 9th वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तकरीबन 20 से 25 दिन मजीद वेट करना पड़ता है। तकरीबन 20 अगस्त या 22 अगस्त या बाज़ औक़ात जो है 25 अगस्त तक यानी कि आपका ये रिजल्ट का सिलसिला जाता है और आपको 10th क्लास की निस्बत 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1 महीना देर से जो है रिजल्ट दिया जाता है। उसके बाद हमारा स्टूडेंट इंटरमीडिएट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारे ये वाले एग्जाम खत्म होते हैं अप्रैल के बाद तकरीबन 15 दिन का गैप दिया जाता है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम में। हमारा जो अप्रैल का मंथ होता है, क्योंकि हमारी सेकंड ईयर और हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी सेकंड ईयर जो है ये सीनियर क्लास होती है, जैसे 10th सीनियर क्लास थी, तो जो सीनियर क्लास है वहां से सिलसिला शुरू किया जाता है। अप्रैल का लास्ट वाली जो डेट्स होती हैं 28, 29, अगर इनमें संडे नहीं होता तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम का सिलसिला स्टार्ट कर दिया जाता है। ये तकरीबन सिलसिला 12th क्लास वालों का
ये तकरीबन सिलसिला 12th क्लास वालों का मतलब मई के मिड तक चलता है, मई के मिड तक, यानी कि 15 मई या 16 मई तक ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे ही सेकंड ईयर के एग्जाम खत्म होते हैं उसके फौरन बाद जो है फर्स्ट ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। अब फर्स्ट ईयर में एग्जाम वो वाले स्टूडेंट याद रखेंगे जिनकी फर्स्ट ईयर में कंपार्ट्स थी, और जो फ्रेशर है, फ्रेशर को तो जाहिर है सिर्फ 11वीं के ही होंगे, जो 12वीं में स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनकी कुछ कंपार्ट्स आई थी, उनका भी इन 11वीं वाले स्टूडेंट्स के साथ पेपर स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ 5 से 6 दिन का गैप होता है। तो आपके जो एग्जाम है वो तकरीबन जो है वो 20 मई से जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, 2 से 3 दिन की छुट्टियां होती हैं हर पेपर के अंदर, और इस तरह करके ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला जो है ये तकरीबन जून की 5 या 6 तारीख तक चलता है, और उसके बाद ये एग्जाम एंड हो जाते हैं। अब हमारे जो 12th क्लास वाले स्टूडेंट होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स का सिलसिला 15 से 20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है, और जून के एंड पे, और जून का जो एंड चल रहा होता है, और जो हमारे पास जुलाई होता है, जुलाई के अंदर जो है इनके प्रैक्टिकल्स चलते रहते हैं। उसके प्रैक्टिकल्स के बाद फिर स्टूडेंट्स को बेचैनी से अपने रिजल्ट का इंतजार होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो सितंबर का जो आपका महीना होता है, सितंबर के महीने के लास्ट में जाके, यानी कि लास्ट वाली जो डेट्स होती हैं 30 सितंबर वगैरह, उसमें जो है आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है सेकंड ईयर वालों का। फर्स्ट ईयर वालों का जो रिजल्ट होता है वो तकरीबन अक्टूबर की, जैसे इस बार 15 को आया तो 10 या 15 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, अगर किसी किस्म की कोई बदनजमी वगैरह पैदा नहीं हुई होती। इसके बाद हमारे जो इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स थे, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने जो अपने इंप्रूवमेंट के एग्जाम है वो कब देने हैं। हमेशा इंप्रूवमेंट के एग्जाम जो है वो 12वीं क्लास के रिजल्ट यानी कि 12th क्लास के रिजल्ट के बाद, जैसे 12th क्लास का रिजल्ट आता है सितंबर के अंदर, तकरीबन 7 से 8 दिन का गैप होता है। जिन स्टूडेंट्स की सप्लियां आई होती हैं दोबारा वो सप्लियां दे देते हैं, और जो स्टूडेंट इंप्रूव करना चाहते हैं वो जो है उनके साथ ही सप्ली वाले स्टूडेंट्स के साथ अपना रिजल्ट भेज देते हैं। 40 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट वालों ने भी अपनी तैयारी करनी होती है, और जो सप्ली वाले बच्चे होते हैं उन्होंने दोबारा से तैयारी करके अपने एग्जाम देने होते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो डेट्स हैं वो अच्छे से पता चल गई होंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।